वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी एटसेट्रा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। फर्स्ट लर्निंग आउटकम में आप रिकॉल कर पाएंगे जो गिवन टर्म्स हैं फर्स्ट टू सिक्स्थ, दैट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड सर सेकेंड लर्निंग आउटकम में आप शो कर पाएंगे द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो एज यूजुअल मैं यही कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और ए कॉन्टिजेंसी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की बात करें जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। द गिवन कंपाउंडमेंट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। आपको किसी एक को उसमें टिक करना होगा। इस टॉपिक की अगर मैं अदर टॉपिक से रिलेशन की बात करूं तो मैं वही कहूंगा अदर सब्जेक्ट या टॉपिक के रिलेशन की कि आप जब हम टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कशन किए थे डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स, उनका यूटिलाइजेशन हम आगे नॉर्मल फॉर्म्स में भी करेंगे और नॉर्मल फॉर्म्स में करने के बाद फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में इसका मोस्टली यूटिलाइजेशन होता है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करती हैं वो भी इन चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म आएगी प्रेडिकेट्स, तो प्रेडिकेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वांटिफायर्स, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में अगर हम देखेंगे टुडेज टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको पीछा छुड़ाना है। जैसे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट में होता था कुछ ब्रांचेस में, और अब तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। तो आपको ये सोचना है कि जब सारा ही कुछ आने वाला फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा तो आपको इसके बारे में तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बी केयरफुल और इसको बड़े ध्यान से समझना। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म दैट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी क्या कहती है? टोटोलॉजी कहती है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, अगर उसकी या कोई भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, मतलब जिसमें आपने प्रोपोजिशंस को यूज किया है, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है तो मतलब क्या, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर उस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो सारी वैल्यूज ट्रू हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी एक स्टेटमेंट है विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल। बस आपको यही ध्यान रखना है, ट्रू टर्म कोई भी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट, वी कैन कॉल इट एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था, कंपाउंड स्टेटमेंट वो होते हैं द स्टेटमेंट विच आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स और लॉजिकल वेरिएबल्स। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मुझे चेक करना है कि मेरे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P और निगेशन ऑफ P वेदर इट इज ए टोटोलॉजी और नॉट, हमें ये चेक करना है। सो एक ही वेरिएबल है P, आइए इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि सभी के लिए ट्रू है या नहीं है। लेट अस मेक ए ट्रुथ टेबल इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। दिस इज द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट टू बी चेक्ड whether it is a contradiction, I mean whether it is a tautology or not। contradiction की तो अभी हमने बात ही नहीं करी है। आइए देखते हैं इसके लिए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आप देखेंगे आपके पास एक वेरिएबल है P और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? निगेशन ऑफ P। और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होगा? P और निगेशन ऑफ P। तो P की वैल्यू या तो एक ही वेरिएबल है तो या तो ये फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक ए कॉइन, या तो उसमें हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो आप निगेशन ऑफ P में क्या देखेंगे? ट्रू हो जाएगा और जो ट्रू था वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
अब ये यहाँ पे क्या है, और ऑपरेटर है या और कनेक्टिव है, तो और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ पी और, देखिए आप एफ और टी क्या हो जाएगा, ट्रू। सिमिलरली टी और एफ भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हमने क्या देखा कि ये जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है पी और निगेशन ऑफ पी, इसकी जो सारी वैल्यूज हैं, आई मीन इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो सभी क्या है, ट्रू है। तो इट इज ए टोटोलॉजी, इट इज ए टोटो। क्लियर है? ये तो एक सिंपल हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही कोई भी बड़ा एग्जाम्पल भी हो सकता है और उसमें भी हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। ए स्टेटमेंट, or you can say a compound statement which is false for all possible values of its propositional variable। तो यहाँ पे क्या है, false। contradiction में क्या आ गया, false आ गया। a compound statement which is false for all possible values of its propositional variables is called contradiction, is called contradiction। similarly you can write it। आगे मैंने उसको इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया था क्योंकि वो किससे रिलेटेड था, टोटोलॉजी से। variables is called tautology। आइए इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड निगेशन ऑफ P, और मुझे चेक करना है कि ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। तो चेक इट फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। तो आइए इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, और एक ही वेरिएबल है तो टू पॉसिबिलिटीज होंगी, फॉल्स एंड ट्रू। तो इसमें आपके पास जो ट्रूथ टेबल बनेगी थ्री डिफरेंट केसेस आएंगे। वन इज P, नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ P, थर्ड क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ P। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। P की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो सकती है, ट्रू। निगेशन ऑफ P में क्या हो जाएगा, ट्रू एंड देन फॉल्स। जब इसकी एंडिंग करेंगे, और एंड के केस में आपको पता है कि जब दोनों ही इनपुट्स ट्रू होते हैं तभी आउटपुट ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट था, ये सारी पॉसिबल प्रोपोजिशनल वैल्यूज के लिए इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, फॉल्स। तो ये दीज फॉल्स है, अगर इसमें एक भी ट्रू होता तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। तो ये दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? तो ये है हमारी सेकंड टर्म जिसको हमें डिस्कस करना था। ये देखते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या कहता है कि भाई कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, या तो इधर ट्रू या इधर फॉल्स, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी। और आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट ना जो कि ना तो टोटोलॉजी है और ना कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मिक्स वैल्यू होंगी, जो मैंने अभी बताया कि या तो उसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज neither tautology nor contradiction is called contingency। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दोनों ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होंगी। contains both true or false values, or you can say true and false values। क्योंकि ना तो सारे ट्रू होंगे उसके अंदर और ना ही सारे फॉल्स होंगे, इसका मतलब मिक्स होगा किसका, ट्रू और फॉल्स का। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि मैंने ले लिया P2Q। हमें इसे चेक करना कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर को।
तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको हमें चेक करना है, और यू कैन से स्टेटमेंट है जिसको हमें चेक करना है कि कॉन्टिजेंसी है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले पी और क्यू दो वेरिएबल हमारे पास हैं, इन दोनों को लेके हमें बनानी पड़ेगी पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ पे क्या हो गया, एफ एफ, एफ टी, टी एफ, टी टी, ये चारों वैल्यूज आई। अब इसमें क्या है, इफ पी देन क्यू, ये कंडीशनल में होता है, और इसमें मैंने बताया था कि जब दोनों वैल्यूज हमारी फॉल्स होंगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और जब हमारे पास ये p की वैल्यू ट्रू होगी तो जो भी q की वैल्यू होगी वो एज इट इज रिजल्ट में एड ऑन हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, f और t। तो आपने क्या देखा कि ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ना तो इसमें सारी ट्रू वैल्यू है, जब सारी ट्रू वैल्यू नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, नॉट ऑल ट्रू, नॉट ऑल फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट टोटोलॉजी। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, नॉट ए टोटोलॉजी। सिमिलरली आपने देखा नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब आपके पास बचता क्या है भाई, ना तो टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ऑब्वियसली इसको आप क्या नाम देंगे, कॉन्टिजेंसी। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। क्लियर है। तो थ्री टर्म्स को आपने देख लिया, आइए अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म, दैट इज प्रेडिकेट्स। तो ये देखते हैं प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या है, देखिए प्रेडिकेट एक स्टेटमेंट का या एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड यूजुअली इट इज फॉलोड बाय वर्ब। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, the part of the sentence which tells about the subject, and usually it is followed by verb। और यू कैन से ये एक असर्शन है, और यू कैन से एक डिक्लेरेशन है जो क्या डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, विद टू और मोर वेरिएबल्स। एन असर्शन दैट कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड प्रेडिकेट्स। ये क्लियर है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अबाउट दिस सब्जेक्ट, यूजुअली इट इज फॉलोड बाय वर्ब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, x is greater than 10। अब देखिए इस सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है और इसकी टू पार्ट्स हैं। दिस इज द पार्ट फर्स्ट, जैसे मैंने बताया यूजुअली इट इज फॉलोड बाय वर्ब, तो ये फर्स्ट पार्ट है, और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इज ग्रेटर देन 10। दिस इज पार्ट सेकेंड। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, यूजुअली इट इज फॉलोड बाय वर्ब, तो इसका जो प्रेडिकेट है वो क्या है, ग्रेटर देन 10। तो द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 10। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10। तो दिस इज अबाउट द प्रेडिकेट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज क्वांटिफायर्स। द फिफ्थ वन इज क्वांटिफायर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिफायर मतलब समथिंग टू बी क्वांटिफाइड। देखिए इन प्रेडिकेट लॉजिक, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, प्रेडिकेट्स आर यूज्ड अलोंगसाइड or you can say along with quantifiers to express the extent to which a predicate is true over a range of element। range मतलब condition, मतलब predicates are the conditional statement you can say। यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो predicate है, you can say these are the, जो assertion है you can say, और you can say these are the conditional statements। Using quantifiers to create such propositions is called quantification। Quantification is a process, जो मैंने बताया था, something to be quantified, अगर उसको आप quantify कर रहे हैं तो that process is called quantification।
तो बेसिकली अगर हम देखेंगे क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड फॉर ऑल, और यू कैन से यूनिवर्सल क्वांटिफायर. So these are of two types. Existential quantifier and universal quantifier. Existential quantifier का मतलब क्या है? It is represented by, ये सिंबल आपने देखा होगा रिवर्स ई, इसको क्या हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? फॉर सम, फॉर सम, या तो हम इस टर्म से इसको डिनोट करेंगे, और देयर एग्जिस्ट, अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप की टर्म यूज हुई हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहा है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर ऑल, ये सिंबल यूज होता है, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? या तो फॉर ऑल और फॉर एवरी और फॉर ईच. जहां पे इन टर्म का यूटिलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स हैं जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रेडिकेट, या यू कैन से प्रोपोजिशनल लॉजिक. आइए, अगर इन दोनों को हम निगेशन में यूज करते हैं तो निगेशन में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर मैं निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट करूंगा तो वो फॉर ऑल हो जाएगा, और जो निगेशन ऑफ फॉर ऑल करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट में. तो अगर मैं इनके निगेशन टर्म की बात करता हूं तो निगेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. मैंने कहा निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, तो ये देयर एग्जिस्ट का जो निगेशन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉर ऑल में. सिमिलरली अगर मैंने कहा निगेशन ऑफ फॉर ऑल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? देयर एग्जिस्ट में. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा फॉर ऑल एक्स पी एक्स. फॉर ऑल एक्स मैंने पी एक्स लिखा, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट एन निगेशन ऑफ पी एन. वो एन भी हो सकता है, एन4 मैंने निगेशन के लिए कर दिया है, वो आप एक्स भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है. तो मेन तो ये था कि जो फॉर ऑल है, देखिए जो आपका फॉर ऑल है वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? देयर एग्जिस्ट में. और जो नॉन निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट था वो निगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. आइए सिमिलरली हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट में देखिए अगर देयर एग्जिस्ट है तो देयर एग्जिस्ट तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपने देखा फॉर ऑल में. और इसका निगेशन का निगेशन, भाई निगेशन का निगेशन सेम वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव. तो आपने देखा निगेटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसका फर्दर निगेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. यही देखते हैं नेक्स्ट वन. सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ फॉर ऑल है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट में. और जो निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. एंड लास्ट केस, और अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स पी एन है तो ये देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में. यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समरी की फॉर्म में बताई थी. यू नीड टू रिमेम्बर. भाई किसी भी वेरिएबल का अगर आप निगेशन करते हो, मान लिया पी है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी. वैसे ही सेम था, अगर निगेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. मान लिया मैं लिखता हूँ निगेशन निगेशन पी, तो इसका मतलब क्या होगा? पी. जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू होती है, वैसे ही सेम वर्क करता है निगेशन. ठीक है, लास्ट टर्म जो हमारे पास है, जो हमारे इसमें गिवन है सिक्स्थ, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट.
कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट को आप देखोगे तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल भी था और उसके साथ साथ बाई कंडीशनल भी था। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, और इट इज आल्सो नोन एज इफ देन, इज आल्सो नोन एज इफ देन स्टेटमेंट। तो इफ देन स्टेटमेंट में भी आपने देखा था कि इसकी जो वैल्यूज हैं, इसमें आपने देखा था कि अगर फॉल्स फॉल्स वाला केस आता है, पहली वैल्यू फॉल्स है तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है। अगर पी ट्रू है तो जो बाद वाला क्यू होता है वो दैट इज रिजल्ट में कॉपी हो जाता है। दैट वाज इन इफ देन। तो इसकी ट्रुथ टेबल आप प्रीवियस टॉपिक में देख ही चुके हैं, फिर भी मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। तो इसकी ट्रुथ टेबल में कंडीशनल स्टेटमेंट के आपने देखा था, जैसे मेरे पास पी और क्यू टू स्टेटमेंट है, वैसे हम अभी ऊपर भी इसको यूज कर चुके हैं। और मुझे लिखना है इफ पी देन क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी से फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। ये वैल्यूज आ जाएंगी। इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। ये दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये वैल्यू से फॉल्स एंड ट्रू। इस तरह से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस टॉपिक में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल दीज टर्म्स जिसको हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था, और जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स, टोटोलॉजी को भी रिकॉल कर लिया, वो जिससे प्रोपोजिशनल वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो सारी ट्रू अगर आपको मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन में सारी फॉल्स मिलती हैं, कॉन्टिजेंसी में नाइदर टोटोलॉजी नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। प्रेडिकेट्स में आपने देखा, प्रेडिकेट एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट का वो पार्ट जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, या यू कैन से कंडीशनल पार्ट। जैसे आपने देखा था एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 वाज ए कंडीशन। नेक्स्ट है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपने देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दोनों का यूटिलाइजेशन भी देखा, दोनों का निगेशन भी देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लिया, वैसे हम प्रीवियस टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके थे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड लर्निंग आउटकम, विच इज शो दैट द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। तो जब हमें ये शो करना है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन, तो उससे रिलेटेड ऑब्वियसली हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। P एंड Q टू P, ये हमें शो करना है वेदर इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन और टोटोलॉजी। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। टू वेरिएबल्स हैं P और Q, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे से P Q। पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे P एंड Q, और P एंड Q को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे P एंड Q टू P। आइए इसकी वैल्यूज 4 कॉम्बिनेशन में क्या होगा? फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये वैल्यूज आ जाएंगी। P एंड Q हम कर रहे हैं, एंड के केस में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? फॉल्स। अब क्या कहता है ये कि भाई P एंड Q टू P, इफ P एंड Q देन P, इसका मतलब ये है, तो इट मीन्स इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे और इसको हम सेकंड स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे। क्या कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट कि अगर ये वाली वैल्यूज सारी फॉल्स हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पे? ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। और जिस केस में वैल्यू ये ट्रू है तो जो भी P में वैल्यू होगी वो एज इट इज आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या है? ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। जब ये भी ट्रू होगा तो आपने क्या देखा? ये सारी की सारी वैल्यू ट्रू हैं, इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, हेंस इट इज ए टोटोलॉजी। क्लियर है? आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी और नॉट, या टोटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हमें चेक करना है? वेदर इट इज ए टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। इसी टाइप की प्रॉब्लम यूजुअली एग्जाम में आती है, मतलब उन एग्जाम में जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस मेक द ट्रुथ टेबल, और यहाँ पे भी टू ही वेरिएबल है P और Q।
तो टू वेरिएबल्स के साथ टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 4 से P और Q है और इसके टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4। टोटल 4 कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहले तो हमें निगेशन ऑफ P, भाई जो प्रेसिडेंस रूल है, आपको प्रेसिडेंस रूल का भी ध्यान रखना, पहले निगेशन ऑफ P आएगा, फिर निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q की वैल्यू आप इवेल्युएट कर लेंगे, उसके बाद P और Q को इवेल्युएट कर लेंगे, फिर P और Q का निगेशन फाइंड आउट करेंगे आप, निगेशन ऑफ P और Q, जो जो इसमें स्टेटमेंट में गिवन है वो सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, उसके बाद फिर इनके बीच में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को जब यूटिलाइज करेंगे तो किस किस के केस में करेंगे, से मैंने इसको एज्यूम कर लिया S और इसको मैं एज्यूम कर लूंगा S डैश, तो मैं S बाई कंडीशनल S डैश, मीनिंगफुल है, आपको समझ में आ जाएगा, वो सिर्फ इसलिए कि उस एक्सप्रेशन को पूरा ना लिखना पड़े। तो आइए इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। P में मैंने एज्यूम कर लिया ये फॉल्स फॉल्स, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, फॉल्स ट्रू, कॉम्बिनेशन बनाना आप जानते ही हैं, ट्रू फॉल्स एंड लास्ट वन इज ट्रू ट्रू, इन चारों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। निगेशन ऑफ P में क्या हो जाएगा, जो फॉल्स होगी वो ट्रू हो जाएगी और जो ट्रू होगी वो फॉल्स हो जाएगी। सिमिलरली निगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो ट्रू है वो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, P और के केस में जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है ट्रू। ये आपका P और Q आ गया। अब निगेशन ऑफ P और Q मतलब जो ये वैल्यू अभी हमने इवेल्युएट करी है इसका निगेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जहां ट्रू है वहां फॉल्स है, वहां ट्रू, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या कहता है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका मतलब जो हमने थर्ड और फोर्थ रो में निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q उनकी एंडिंग करनी है, तो एंडिंग के केस में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, तो टी आप देखेंगे पहले वाले केस में निगेशन ऑफ P में भी T है, निगेशन ऑफ Q में भी ट्रू है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है या तो ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, तो वो सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी फॉल्स, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी फॉल्स। अब जो हमारे पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट जिसमें आपको मैंने बताया था, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर दोनों इनपुट वैल्यूज सिमिलर होती हैं तो आउटपुट क्या आता है ट्रू, अदरवाइज क्या आता है फॉल्स। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, चाहे वो ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स हैं, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं S और S डैश के बीच की बात कर रहा हूं, इनका बाई कंडीशनल फाइंड आउट कर रहा हूं, तो टी सिमिलर है तो ट्रू हो जाएगी, फॉल्स फॉल्स भी सिमिलर है तो ट्रू हो जाएगी, फॉल्स फॉल्स सिमिलर है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स सिमिलर है तो ट्रू। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो स्टेटमेंट की आ रही हैं वो सारी कैसी वैल्यूज हैं, ऑल आर ट्रू वैल्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कह सकते हैं, दिस इज टॉटोलॉजी, दिस इज टॉटोलॉजी, ये हमारी टॉटोलॉजी। तो आइए अभी आप कहेंगे कि दोनों टोटोलॉजी के क्वेश्चन सर ने करा दिए, कॉन्ट्राडिक्शन की नहीं कराया, तो आइए एक प्रॉब्लम हम कॉन्ट्राडिक्शन की भी देख लेते हैं। देखिए गिवन स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है और हमें चेक करना वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो आइए देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, और यहाँ पे टू वेरिएबल्स ही हैं P और Q, तो लेट अस कंस्ट्रक्ट ए ट्रुथ टेबल। P and Q, negation of P, negation of Q, और आपको जरूरत पड़ेगी P, if P then Q कंडीशनल, सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा निगेशन ऑफ Q
टू निगेशन ऑफ पी का कंडीशनल, फिर इन दोनों का बाई कंडीशनल। मैंने सपोज करो इसको एस एज्यूम कर लिया, इसको एस डैश एज्यूम कर लिया, तो इसके बाद जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी इनका बाई कंडीशनल। फिर क्या कहता है कि इस बाई कंडीशनल का भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाई कंडीशनल। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एस डैश का। तो आइए इसके लिए टेबल को कंप्लीट करते हैं। एफ फॉल्स ट्रू फॉर कॉम्बिनेशन ट्रू फॉल्स। वैसे कुछ स्टूडेंट ने तो आप लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया होगा मेरे लिखते ही, लेकिन आइए देखिए जिसने अभी सॉल्व नहीं किया उसको आप अपना देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। निगेशन ऑफ पी है, तो निगेशन ऑफ पी में क्या हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू में क्या हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो ट्रू है वो फॉल्स। ट्रू ट्रू, दिस इज ट्रू बेसिकली, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसमें सारे ट्रू होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। चार कॉम्बिनेशन है उसमें, देखिए आपने फिर से देख लिया, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यही होते हैं 0 1 2 3। ये आपने इसका निगेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आइए देखते हैं इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू में मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि पी वाली कंडीशन जहां पे फॉल्स है उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी कंडीशनल में, ट्रू, और जहां पे ट्रू है तो वहां पे क्यू वाली वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज एफ एंड टी। सिमिलरली जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी के साथ लगाएंगे, तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं अब। तो निगेशन ऑफ क्यू मतलब जो निगेशन ऑफ क्यू इज ए पी बेसिकली, और निगेशन ऑफ पी क्या हमारा क्यू है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू में आप देखेंगे जहां जहां फॉल्स है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पे फॉल्स हैं, तो जब ये फॉल्स हैं तो इन दोनों की जगह तो आ जाएगा ट्रू। बाकी जहां के जिनके साथ ट्रू है उन ट्रू वाले केस में जो भी निगेशन ऑफ पी की वैल्यू होगी वही आ जाएगी, ट्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या फॉल्स है, ये वैल्यू आ गई। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब जो मैंने पी इफ पी देन क्यू वाले को एस माना है और निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी को मैंने एस डैश एज्यूम किया है। अब इन दोनों के बीच में हम बाई कंडीशनल लगा रहे हैं, और बाई कंडीशनल कहता है कि जब दोनों इनपुट सिमिलर हैं, दोनों इनपुट ये दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यू सिमिलर है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ट्रू 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 सेम है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू सेम है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स सेम इनपुट है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू सेम है तो ट्रू आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स लिख देते हैं। नो, बाई कंडीशनल यही कहता है कि जब दोनों इनपुट की सिमिलर वैल्यूज हैं, वेदर द वैल्यूज आर फॉल्स और द वैल्यूज आर ट्रू, तो उस केस में क्या आएंगी, वैल्यूज ट्रू आएंगी। अब इसका निगेशन है, मतलब ओवरऑल का निगेशन मैंने वहां पे लगा दिया। तो अगर हम ओवरऑल निगेशन की बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स 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 एंड। तो ये जो अबाउट स्टेटमेंट है इसमें आपने देखा इसकी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, तो फॉल्स किस केस में आती है, इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है। तो देखिए एग्जामिनेशन में इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली। तो देखिए जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने बताया था कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। फर्स्ट वन है रिकॉल द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें आपने टोटोलॉजी देखा, कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी में आपको ध्यान रखना है फॉर ऑल ट्रू वैल्यू, टी फॉर टोटोलॉजी, टी फॉर ट्रू वैल्यू बस। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब रिवर्स ऑफ ट्रू, दैट इज फॉल्स। कॉन्टिजेंसी कहती है कि ना या तो उसमें मिक्स वैल्यूज होंगी, ट्रू भी और फॉल्स भी, मतलब ना तो वो टोटोलॉजी होगी ना कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब सारी वैल्यू ना तो ट्रू होंगी ना सारी वैल्यू फॉल्स होंगी, मिक्स्ड वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आपने अभी प्रीवियस कुछ केसेस देखे थे उस केस में मिक्स्ड वैल्यू आई थी, और कॉन्टिजेंसी का मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था। प्रेडिकेट्स आपने देखा था, प्रेडिकेट्स किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट क्या करेगा या सब्जेक्ट क्या कहता है उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली ये वर्ब के बाद वाली टर्म होती है, जैसे मैंने बताया था x इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 इज ए प्रेडिकेट। आप इसको कंडीशन भी बोल सकते हो। क्वांटिफायर्स में आपने देखा था दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। क्वांटिफायर्स की हेल्प से हम डिफरेंट प्रोपोजिशंस बनाते हैं या प्रेडिकेट्स, प्रोपोजिशन क्वांटिफिकेशन के केसेस की हेल्प से या उनकी मिक्सिंग की हेल्प से हम डिफरेंट जो ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे अपकमिंग टॉपिक्स में आएगा।
क्वांटिफायर में एग्जिस्टेंशियल देखा, यूनिवर्सल देखा। तो एग्जिस्टेंशियल रिवर्स ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिवर्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना, जहां पे फॉर ईच, जहां कुछ चीजों की बात आई, फॉर सम, फॉर सम और देयर एग्जिस्ट की बात आ जाए, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जहां पे फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी की बात आए, वहां पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने देखा कि जब फर्स्ट वाली वैल्यूज फॉल्स होती हैं, पी देन क्यू, पी अगर फॉल्स है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, पी अगर ट्रू है तो जो क्यू की वैल्यूज होंगी वो एज इट इज रिजल्ट में कॉपी हो जाएंगी। तो बेसिकली इस तरह से हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया है यहाँ पे। तो आई होप कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। नाउ यू लुक एट द फीडबैक एक्सरसाइज एंड प्रोवाइड एनी फीडबैक और सजेशन इफ यू हैव।